संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के। क्या है वो, क्या है वो? अरे कहीं जोड़ेंगे तो कहीं से टूटेंगे तो ही जोड़ेंगे। बच्चे ने, विद्यार्थी ने घर छोड़ दिया, विद्यालय में गया, विद्यार्थी बना, शिक्षा ग्रहण करके आया। जिसने घर छोड़ के अध्यापक का संग नहीं किया तो वो वहीं बैठा रहा, अशिक्षित रह गया। जो भक्ति चाहता है, प्रभु की, परमात्मा की, भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसने घर छोड़ना पड़ेगा। सत्संग रूपी विद्यालय में आना पड़ेगा, बैठ के श्रद्धा भाव से सुनना पड़ेगा। फिर सत्संग के बाद प्रश्न करना पड़ेगा वक्ता से। हे प्रचारक जी, हे गुरु जी, जो भी हो आप, जिस भगवान की, परमात्मा की चर्चा कर रहे थे, क्या देखा आपने? यही प्रश्न किया था नरेंद्र जी, जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी बने। अपने सदगुरु रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में गया, सत्संग सुना, परमात्मा की महिमा सुनी। फिर बाद में नरेंद्र जी, जिनका नाम बाल्यावस्था का था, पूछा, हे गुरु जी कुछ प्रश्न है। हाँ बेटा, प्रश्न तो हैं तेरे, मुझे पता है। पूछो क्या प्रश्न है? क्या परमात्मा देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। क्या आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं बेटा। फिर जब चाहे जब दिखा देना, ये प्रश्न मेरे थे, मुझे यहाँ जवाब मिलेगा। वहीं ठहर गया। स्वामी विवेकानंद जी बन के निकला वहां से, शिकागो तक गया, अमेरिका तक प्रचार करता हुआ। विश्व की धर्म सभा हो रही थी, विश्व की, पूरे संसार की। 5 मिनट बांटे आए थे, 5 मिनट केवल। कहता 5 मिनट में क्या बोल लूंगा मैं। आया नंबर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, तो बोलता है
उससे पहले वाले बोलते आए, लेडीज एंड जेंट्स। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोले, ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहनों और भाइयों सुनो। शुरू किया था 5 मिनट क्रॉस 10 मिनट, 1 घंटा हो गया। फिर बैठने लगा, कहता वंस मोर, और उठ के चल पड़ा। वहां की जनता पीछे पीछे हो ली थी। सार तत्व था उनके पास। पहले वक्ता पोथियों ज्ञाता थे, पोथियों के, आत्म अनुभूति के नहीं थे। उससे पहले वाले ये आत्म अनुभूति वाले थे। शिकागो में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। भारतवर्ष की विजय पताका फहरा के आया था वहां पे। किराया भाड़ा नहीं था, पूरा इकट्ठा किया गया था। और तब वहां गए थे वो, तो क्या बोले थे, बहन और भाइयों सुनो। 5 मिनट मिली थी। क्या ये है गुरु? प्रचारक से पूछेगा वो, जी देखा है परमात्मा? देखा है। हमसे पूछ लो, हम डंके की चोट पे बोल रहे तुम्हारे सामने। कोई संकोच में बैठा बैठे रहना, श्रम करता करते रहना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं भाई। परमात्मा दिखता है, बिल्कुल दिखता है। दिखा सकते हैं, अनुभूति करवा सकते हैं, फिर भक्ति कर सकते हो। सच्ची बात बोली जा रही, कथा नहीं करने आ रहे हम तुम्हारे यहां पर। कथावाचक दुनिया फिरती है गली गली, मेकअप करते हैं, हीरो हीरोइन जैसा श्रृंगार करते हैं वो लोग। लाखों रुपए के मंच होते हैं उनके। हम तो 150 रुपए की कुर्सी पे बैठ के तुम्हारी पे, 50 रुपए की चद्दर सफेद पे बैठ के तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हम पैसे लेने नहीं आए यहां पर, चढ़ावे की गठरी बांधने नहीं आए तुम्हारे पास। कुछ देने आए हैं, कुछ देने। लेना चाहते हो तो झोली फैला लेना, नहीं लेना चाहते तो फिर हाथ बांध के दोनों ये के दूध खींच ले जाएंगे बाद में तुमको। जो पूछ लेगा आज तो 184 की पूछ नहीं लगेगी, पूछ कट जाएगी हमेशा के लिए। मनुष्य तन मिलेगा या अमरलोक मिलेगा। और जो नहीं पूछेगा 184 की पूछ लगेगी, गारंटी से लगेगी। आज कोई सेठ बैठा हो, साहूकार बैठा हो, कोई नेता बैठा हो, कुछ नहीं है। थोथी जिंदगी है, थोथी जिंदगी तो भगत की है। जन्नी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। फरमाते हैं, हे जननी, हे माता, अगर तू जन्म दे सकती है पुत्र को तो भगत जन। नंबर 1 तो भगत का है, या दाता दानी का, दान देने वाले का, दानी का नंबर है। फिर तीसरे नंबर पे सुरवीर। और तीनों नहीं जन्मे तो फिर क्यों गवावे नूर? बांझ रहे, उससे तो बांझ बढ़िया है, फिर क्यों नूर गवा रही है? संतों ने खूब जोर से कहा है, श्रीवाणी चल रही है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा माल खजाना। एक एक कोड़ी जोड़ के हजारों लाखों करोड़ों बना लिए। कोठियां गाड़ ली, फार्म हाउस बना लिए, साथ जाता नहीं एक छल्ला। माता के गर्भ से जो शरीर लेके आए थे, ये शरीर भी छोड़ जाएंगे। फिर किस बात की मारा मारी? ये 99 का फेर किस बात का है? हरियाणा में कहावत है, हरियाणा में
99 के फेर में जो पड़ गया बेचैन रहेगा, दुखी रहेगा, दूसरों को दुखी करेगा वो आदमी। क्या है 99 रुपए हो गए, एक हो जाता तो 100 हो जाते, फिर 100 हो गए, फिर एक, फिर 99, फिर 100। ये है 99 का फेर। ये नहीं पूरा हुआ किसी का, ये नहीं होता किसी का पूरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़े लाख करोड़ी, चलती बार में कछु मिले लई लंगोटी तोरी। कबीर साहिब कहते हैं कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों जोड़ लिए मनुष्य, फिर क्या मिलेगा तुझे मनुष्य? चलती बार में कछु मिले और लई लंगोटी तोरी, तेरे कपड़े भी उतार लिए। मर गया, हाथों में 8 अंगूठियां थी, चौधरी था, सेठ था इलाके का। पोता आया, पिताजी दादाजी की अंगूठी उतारो। क्यों? वहां राख में रह जाएगी, लकड़ियों में राख बनेगी, कीमती चीज है, उतार लो। हाथ में पहनना हुआ एक छल्ला नहीं रहता, सोने का, चांदी का, तांबे का पड़ा रहो। अगर घोड़ी की नाल की कोई लोहे की बनवा के पहन रहा हो, फिर रहने दो, 5 रुपए की नहीं है वह। आदि बहुत कीमती था वो, लेकिन सोने से कीमती नहीं था। कोई छोड़ता सोना? बोलो। कानों में था बहुत, गले में था बहुत, दादी गुजर गई, माता जी गुजर गई, सब निकाल लेंगे गले से। ये संसार है स्वार्थियों का, मायावी लोगों का, माया के चाहने वाले, माया को इकट्ठा करने वाले लोगों का हाल क्या होगा? नरकगामी होंगे। नरकगामी पक्का, गारंटी है, लिखवा लो चाहे। संत लिख के गए हैं, संतों लिखा हुआ है, जो मायावी व्यक्ति है, भगत नहीं है, वह नरक में जाएगा। हजारों जन्मों तक आत्मा सड़ेगी, गलेगी वहां पर। यहां कोई ना रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हम रहेंगे जी। चौधरी है, 35 साल की उम्र है, क्या बात है। राणा साहब, ठाकुर साहब, चौधरी जी, पंडित जी, सेठ जी, क्या क्या कहलवा रहा आज तो। अब तो बहुत नाम है तेरे भाई, एक नाम बचेगा मरने के बाद, मुर्दा। ये डेड बॉडी है, एक हो गया। अब कौन है ये मुर्दा? मुर्दा है जी। राजा मर गया, मुर्दा है। रंक मर गया, मुर्दा है। अब मुर्दा बन गया। लकड़ी आएंगी, चाहे चंदन की लकड़ी ले आओ, चाहे कीकर की ले आओ, चाहे आम की ले आओ, लकड़ियों ने तो आग में जला के राख करना है। घी 5 किलो ले आओ, 5 क्विंटल ले आओ, दिखावा करना है तो कुछ भी कर लो। जिस शरीर में गंदगी थी उसे राख हो जाना है, फिर क्या ड्रामेबाजी है वो, सब दिखावा है। ये क्या है? ये इंसान के समझ में नहीं आती। मुर्दा बन गया वो, जवान मरा पड़ा है सामने, नक्शा खींचेंगे। अब जवान मर गया, भाई बेटा हमारा, क्या बोल रहे हैं? पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। 9 महीने पेट में रखा माता ने, पालन पोषण किया, खूब प्यार किया उसको। उसका बेटा गुजर गया, पेट पकड़ रही है, मैंने पेट में रखा था। आप भी किसी माता ने पेट में रखे थे। बोल दे तेरी माता जी से, कोई जिंदा रहा क्या यहां पर? अवतार जितने आए गए, मर के गए, यहां से शरीर छोड़ गए।
बलशाली योद्धा आए, मर के गए, शरीर छोड़ गए। संत आए, वो भी गए। फिर आम व्यक्ति की बात ही क्या है? नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये मृत्यु लोक है। मौत आएगी, आत्मा को निकाल लेगी शरीर में से। कह रहे वो, पेट पकड़ माता रोए, बांह पकड़कर भाई। दाई बाजू कहते हैं हरियाणा में भाई को, दाई बाजू। दाई बाजू में ताकत ज्यादा है। सुनना है, एक गुप्त बात भी है, ध्यान से सुन लो। हमारे शरीर में सब कुछ है, सारे ब्रह्मांड हमारे तन में है। परमात्मा अंदर है, आत्मा अंदर है, काल अंदर है, माया अंदर है, मन अंदर है, पांचों विकार अंदर है, सब कुछ अंदर है। दाएं अंग में नाक के बीचों बीच चले जाओ नीचे तक, दाएं अंग में सज्जी साइड में, सज्जी दिशा में दयाल का वासा है, और बाईं दिशा में काल का और माया का वासा है। हमारे तन में ही वास है। सुनना है, सुन लो अच्छे से। सनातन में शादी करते हैं, दूल्हा आता है, दुल्हन आती है। जब फेरे होते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं लड़की को बाएं अंग में ले आओ जी। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बाएं अंग में ले आने का? बाएं अंग में आ गई, वो बैठ गई हमारे साथ। क्या बन गई अब? अर्धांगिनी बन गई, अर्धांगिनी। आधा अंग बन गया, फिर बाएं में बैठी है। सुनना सनातन में, सुन लो अच्छे से। दूल्हे को विष्णु रूप कहा गया, वो विष्णु रूप में है। दुल्हन को लक्ष्मी रूपा बोला गया, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है वो। दाएं अंग में विष्णु जी आ गए और बाएं अंग में लक्ष्मी जी आ गई। बाएं अंग ले आओ जी। दायां अंग पुरुष परमात्मा से मिलाता है और बायां अंग माया से बंधवाता है। हमारा सज्जा हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड ताकत ज्यादा रखता है बाएं से। ये स्वाभाविक है। खब्बे हाथ के कलम चलाने वाले, काम करने वाले पूरे शहर में 10, 20, 30, 50 मिलेंगे। दाएं वाले तो सभी मिलेंगे। क्या अर्थ है? दाएं का अर्थ ही क्या है? सुनोगे बहुत ज्यादा, इतना अंतर है। बहुत काम हम दाएं से करते हैं, बाएं से काम अगर लोटा उठाएंगे तो गिर सकता है। कुछ भी है, लटका लो, बाल्टी लटका लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बैलेंस करने की कोई चीज, संतुलित करने की कोई चीज उठाएंगे ना, जस्ती नहीं इस पे, बाएं पे, दाएं पे सब जस्ता है। तो दाएं अंग में श्रीवाणी चल रही है। पेट पकड़कर माता रोए, बांह पकड़कर भाई। दाएं बाजू कहा भाई को कि भाई गुजर गया, दाएं बाजू टूट गई मेरी। आधा साथी था मेरा, वो ताकत थी मेरे पास उसकी, हो गया। पांव पकड़कर छोड़े नहीं, रो रो के तिरिया। पत्नी आई, धर्म पत्नी, पैरों में जगह है उसकी, पूजा करती है उसकी। वो विष्णु रूप था, वो लक्ष्मी रूपा है। उसके चरणों को छूती है और मालिक से मांग करती है, बचा दो। वो नहीं बचा। फिर बोलती है वो, सैया सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के। क्या सफेद चुनरिया? कफन है, कफन। सनातन में सफेद कफन आता है। सफेद आत्मा के निमित्त है, वो सफेद है। बाहर नहीं मिलेंगी बातें, अहंकार की बात नहीं है। सनातन, पुरातन, संत मत एक है,
बाकी अनेक हैं। सफेद वस्त्र आखिरी कपड़ा, आत्मा के निमित्त है वो सफेद। आत्मा का रंग सफेद है, सफेद। यहां जैसा सफेद नहीं है, वो सफेद अलग है। वह सफेद रंग आत्मा का अलग से है, यहां जैसे रंगों से नहीं मिलता उसका सफेद। कह रही है वो, मत जा अकेला सफेद चुनरिया ओढ़ के, कफन सफेद आ गया, साथ चलेंगे। चली थी यहां पर सती प्रथा भारतवर्ष में। दिल दहला देने वाला दंड था वो, जो मनुष्य समाज ने बनाया था। कभी मौत अलग अलग आई है, पुरुष की मौत आ गई और पत्नी को जिंदा, क्या अग्नि में बैठना पड़ेगा? मौत भी नहीं आई उसकी तो। क्या रस्म रिवाजें रही है हमारी? भक्ति करने आई आत्मा सारी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हक है उनको सभी को भक्ति करने का। शमशान में ले जाते थे और वीर रस के गीत गा के चढ़ा के उसको, और क्या होता था? संघर्ष हुआ बहुत भारी समाज के साथ, तब जाके सती प्रथा बंद हुई है भारतवर्ष में। जब दो आत्माएं अलग अलग हैं, परमात्मा फिर सबको इकट्ठा कर देता। परमात्मा के विधान को तोड़ रहा मनुष्य, फिर पति पत्नी को एक साथ मौत दे देता। जाओ भाई, दोनों के दोनों जोड़ा, आज के बाद ये जोड़ा गया। जब परमात्मा ही नहीं लेके जाता इनको इकट्ठे आए थे क्या? अलग गांव की है वो अलग शहर का है। अलग अलग पैदा हुए हैं, अलग अलग आए हैं, अलग अलग ही तो जाएंगे यहां से। श्रीवाणी चल रही है। चार जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी। क्या है वो चार जने? अर्थी आएगी लकड़ी की। सनातन धर्म में लकड़ियों के बीच में सुपुर्द किया जाएगा मुर्दा शरीर। घर में ही अर्थी आ लेगी लकड़ी की, वो तैयारी करेंगे उसकी। मटका पानी का उठाओ, फला फला करो, सामग्री लो। वो आगे हाथ पांव को बांध करके कर दिया सवारी। चार कंधों पे चढ़ गया वो, चारों कोनों पे लग गए, मुर्दा शरीर को उठा लिया। उठाया चार कहरेवा, मुखड़ा से राम नाम बोल के। अंतिम यात्रा है, बोलेंगे राम नाम सत है, सत बोलो गत है। ये आखिरी है। जो जा रहा उसने जिंदगी में नहीं बोला कभी भी राम नाम सत है, सत बोलो गत है। अरे वो तो कभी बोला ही नहीं। जो जा रहा है कंधे पे चढ़ के तुम बोल रहे हो। कैसी भी न बना मनुष्य की। जो नहीं बसता सतनाम को, वो पीछे पछताता। काम बिगाड़े जग में अपना, घोर नरक में जाता। जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के। जो प्रभु भक्ति नहीं करता नरक में जाएगा। चुनाव कर लो, नरक अच्छा है, स्वर्ग अच्छा है, या अमर लोक अच्छा है, मुक्ति धाम अच्छा है। अमर लोक अच्छा है, वहां जाना चाहिए। मौका मिला भक्ति करने का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगूरा क्या जाने। गुरु
का मार्ग है अति जीना, भक्ति का मार्ग है अति जीना। जैसे हो मकरी का तार पूरा क्या जाने, जैसे हो मकड़ी का तार निगुरा, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। भव सागर एक नदिया बहते हैं, भव सागर एक नदिया बहते हैं, भव सागर एक नदिया बहते हैं। जिसकी है 84 धार निगुरा, क्या जाने, जिसकी है 84 धार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। नाम की नौका सुरती की बल्ली, नाम की नौका सुरती की बल्ली, सतगुरु है खीवन हार निगुरा, क्या जाने। सतगुरु है, सतगुरु के बनिहार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। गुरु प्रताप मिटे सब संशय, गुरु प्रताप मिटे सब संशय। यम के मुख लागी खार निगुरा, क्या जाने, यम के मुख लगे तार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा
गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु। बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु। खाएगा यम की मार निगुरा क्या जाने क्या आएगा। खाएगा यम की मार निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा पार निगुरा क्या जाने। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं। हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने। हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा पार निगुरा क्या जाने। साहिब की श्रीवाणी आई है।